अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर्स, कंपनी एंड कस्टमर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दरमियान में एक कंपनी है और वो कंपनी एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकती है, वो एक रिटेलर या सेलर भी हो सकती है। तो आई मीन कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी भी किस्म की एंटिटी हो सकती है और जब ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो इसके कुछ सप्लायर्स होते हैं और इसके कुछ कस्टमर्स होते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसके जो सप्लायर्स होते हैं बेसिकली वो उसको मटीरियल्स, सप्लाईज, कंपोनेंट्स, गुड्स या हाफ फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनको कंपनी फर्दर प्रोसेस करके, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको फर्दर प्रोसेस करती है और एक फिनिश प्रोडक्ट डेवलप करती है और प्रोड्यूस करती है। और अगर वो रिटेलर है या होलसेलर है तो वो अपने सप्लायर से वो तमाम प्रोडक्ट्स खरीदता है और फिर आगे अपने कस्टमर्स को बेचता है। तो अब मॉडर्न इरा ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लायर्स बहुत सारे किस्म के हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस अपने बहुत सारे काम बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर से करवाती है और जैसे पहले होता था फोर्ड के ज़माने में, फोर्ड सप्लाई चेन मैकेनिज्म 90s के दौर की बात है, उस वक्त कि एक ही कंपनी वर्टिकली एग्जिस्ट करती थी और वो सप्लायर भी खुद थी और वो मैन्युफैक्चरर भी खुद थी, वो आगे होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही थी। लेकिन आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस के सप्लायर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के एक सप्लायर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे सप्लायर्स हैं। जैसे कि टोयोटा के कॉन्टेक्स्ट में टोयोटा ने कैसे इनोवेशन लाई कि उन्होंने अपने सप्लायर्स का एक पूल बनाया। इसी तरह डेल ने किया, डेल ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज करते हुए सप्लायर्स का एक पूल बनाया और वो अपने तमाम जितने भी सप्लायर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी कंपनी के साथ इंटीग्रेट किया। तो जब एक कंपनी अपने सप्लायर के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही होती है तो उसको हम B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर आप एक्चुअल में रियलिटी में देखें इंडस्ट्री में तो मेजॉरिटी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो B2B होता है, B2C कंपेयर टू B2B बहुत कम होता है। और इस तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की ट्रांजैक्शन करती है अपने सप्लायर्स के साथ, उनको हम B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है वो B2B भी हो सकती है, B2C भी हो सकती है और B2G भी हो सकती है। क्योंकि एक कंपनी है उसके कस्टमर्स कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, लाइक होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं और इसी तरह गवर्नमेंट एंटिटीज भी उनके कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर उनके कस्टमर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं तो फिर हम कहते हैं कि B2C हो रही है बेसिकली। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो फिर हम कहते हैं B2B है ट्रांजैक्शन। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर गवर्नमेंट्स हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो B2G है। और नॉर्मली रियलिटी में ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी अपनी चीज़ें सेल कर रही होती हैं, बिजनेसेस को भी सेल कर रही होती है और गवर्नमेंट्स को भी सेल कर रही होती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कंपेयर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, बिजनेस और गवर्नमेंट्स में ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इसलिए हम इन ट्रांजैक्शंस को इनकी कैटेगरी के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं या इनको हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस जबकि सप्लायर्स और कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं वो B2B, B2C और B2G हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ भी कुछ कम्युनिकेशंस कर रही होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट भी है और इसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है और आगे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रही होती है उसको हम इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें ये इंप्रेशन मिलता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है उसके सप्लायर्स हैं और उसके कस्टमर्स हैं। सप्लायर्स बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली और वो B2B ट्रांजैक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे होते हैं, जबकि कस्टमर्स वो तीन तरह के हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट हो सकते हैं। और उसी तरह उनकी टाइप्स भी होती है कि अगर इंडिविजुअल है तो B2C ट्रांजैक्शन, बिजनेसेस हैं तो उनकी B2B ट्रांजैक्शंस होती है और अगर गवर्नमेंट है तो उसको हम B2G ट्रांजैक्शंस हैं। और इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एक्चुअली इस तरह स्टडी करने का मकसद ये होता है कि आप फोकस वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें
کہ ہر ایک ٹرانزیکشن کی ٹائپ کے لحاظ سے کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ان کو ان کے لحاظ سے ہی مینیج کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بینکنگ سیکٹر کی بات لیں تو بینکنگ سیکٹر میں جو کمرشل برانچز ہوتی ہیں جس میں اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں, تو ان کا آپ انوائرمنٹ دیکھیں ان کو کس طرح وہ ڈیل کرے ہوتے ہیں. ایک عام کمرشل برانچ کا انوائرمنٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جبکہ ایک کارپوریٹ برانچ کا ہوتا ہے. کارپوریٹ برانچ میں وہ بزنسز اکاؤنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بزنس اکاؤنٹس, اور اگر آپ ان دونوں برانچز کمرشل برانچ اور کارپوریٹ برانچ ایک ہی بینک کی دیکھیں تو آپ کو ہیوج ڈفرنس نظر آئے گا ان دونوں کے انوائرمنٹ میں, وے آف ٹریٹمنٹ میں, وے آف سروسز میں. کیونکہ بزنسز جو ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس اماؤنٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی ٹرانزیکشنز بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں, لہٰذا ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, ان کے لیے اسپیشل الگ سے سیکشنز ہوتے ہیں, الگ سے انوائرمنٹ ہوتا ہے, جبکہ انڈیویجول کسٹمر کے لحاظ سے وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہوتی جو بزنسز کے لحاظ سے ہوتی ہیں. تو اس طرح ایکچوئل اگر ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں تو دین وی کین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پراپرلی اینڈ مینیج دا تھنگس اکارڈنگلی. آج کی اس ویڈیو کے لحاظ سے آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. I will try to answer your question as soon as possible. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہوا تو اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.